नमस्कार। सोचिए, क्या एक अखबार में छपी एक खबर, सिर्फ एक लीक, दो देशों के बीच एक बहुत बड़े सैन्य समझौते को पूरी तरह से खत्म कर सकती है? सुनने में फिल्मी लगता है ना? लेकिन आज हम ऐसी ही एक कहानी और भारत के बढ़ते वैश्विक असर के बारे में बात करने वाले हैं। तो हुआ ये कि एक ऐसा सीक्रेट था जो ज्यादा दिन तक कह सकते हैं टिक नहीं पाया। कहानी की शुरुआत ही यहीं से होती है। तो चलिए इस जियोपॉलिटिकल थ्रिलर में सीधे गोता लगाते हैं। ये कहानी हाल ही की है और इसके किरदार हैं इंडोनेशिया, अमेरिका और, जैसा कि आप सोच रहे होंगे, भारत। तो देखिए, सब कुछ शुरू हुआ एक हाई लेवल मीटिंग से। एक तरफ थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और दूसरी तरफ अमेरिका के। पर्दे के पीछे एक बड़ा समझौता तैयार हो रहा था। अब इस डील का जो सबसे अहम हिस्सा था, वही सबसे चौंकाने वाला भी था। इसे कहते हैं ब्लैंकेट ओवरफ्लाइट एक्सेस। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब था कि अमेरिकी फौज के विमान जब चाहें जैसे चाहें इंडोनेशिया के आसमान का इस्तेमाल कर सकते थे। बस एक छोटी सी सूचना देनी थी, कोई इजाज़त की ज़रूरत नहीं। मतलब निगरानी हो या सैनिकों को तेज़ी से कहीं भेजना हो, पूरी आज़ादी। और ये देखिए, पूरी कहानी कैसे चंद दिनों में पलट गई। फरवरी में बातचीत शुरू हुई, अप्रैल की शुरुआत में प्रपोजल भेजा गया और फिर आया 12 अप्रैल का दिन। एक भारतीय अखबार द संडे गार्डियन ने इस पूरे सीक्रेट प्रपोजल को दुनिया के सामने रख दिया और बस यहीं से खेल बिगड़ गया। और ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं थी। इस लीक के बाद तो इंडोनेशिया में जैसे राजनीतिक आग ही लग गई। लोग सड़कों पर थे, सरकार पर अपनी संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी को बेचने के आरोप लग रहे थे। दबाव इतना ज्यादा था कि सरकार को मजबूरन अपने कदम पीछे खींचने पड़े। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक भारतीय अखबार ने ऐसा क्यों किया? भारत का इसमें क्या लेना देना था? तो देखिए, मामला है लोकेशन का। इंडोनेशिया मलक्का स्ट्रेट पर है, जो भारत के व्यापार के लिए, खासतौर पर रूस से आने वाले तेल के लिए, एक बहुत ही जरूरी समुद्री रास्ता है। और तो और ये भारत के अंडमान और निकोबार द्वीपों के भी बहुत करीब है। तो ये तो हुई इंडोनेशिया की बात। अब इस कहानी को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं और समझते हैं कि ये भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते चल रहे हैं उसमें कैसे फिट बैठती है, क्योंकि ये रिश्ते कह सकते हैं कि थोड़े पेचीदा होते जा रहे हैं। हो ये रहा है कि ट्रंप प्रशासन अपनी मैक्सिमम प्रेशर वाली पॉलिसी पर वापस लौट आया है। मतलब ईरान और रूस से तेल खरीदने पर फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। वो जो थोड़ी बहुत छूट भारत जैसे देशों को मिली हुई थी, वो अब खत्म हो रही है और जाहिर है इससे भारत पर एक नया दबाव बन रहा है। और अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार है सेकेंडरी सैंक्शंस। ये बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका सिर्फ ईरान पर पाबंदी नहीं लगा रहा। वो कह रहा है कि अगर किसी तीसरे देश का कोई भी बैंक, मान लीजिए भारत का कोई बैंक, ईरान के साथ कोई भी लेन देन करता है, तो उस बैंक को पूरे अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी धमकी है। तो अब भारत के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो गई है। एक तरफ है देश की ऊर्जा जरूरतें, जिसके लिए तेल चाहिए, और दूसरी तरफ है अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा, जो पूरी अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। तो चुने तो क्या चुने? लेकिन कहते हैं ना कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। ऐसा ही कुछ यहां भी होता दिख रहा है। पूरे 6 महीने की खामोशी के बाद भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड को लेकर बातचीत रुकी हुई थी, वो अब आधिकारिक तौर पर पटरी पर लौट आई है। और यहां जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये कि भारत बस वहीं से बात शुरू नहीं कर रहा जहां 6 महीने पहले छोड़ी थी। नहीं, इस बार भारत अपनी शर्तों को, अपनी रणनीति को पूरी तरह से रीड्राफ्ट करके, मतलब नए सिरे से लिखकर टेबल पर आया है। अब नए अमेरिकी टैरिफ और दुनिया के बदलते हालात को भी ध्यान में रखा जा रहा है। ये एक ज्यादा मजबूत और मुखर भारत का संकेत है। ठीक है, तो हमने जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी की बात कर ली। अब चलते हैं एक बिल्कुल अलग मैदान में। चलिए देखते हैं कि भारत अपनी सॉफ्ट पावर यानी अपने सांस्कृतिक असर का इस्तेमाल कैसे कर रहा है। बात हो रही है क्रिकेट की। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बीसीसीआई के पास एक बड़ा ही मजेदार प्रपोजल लेकर आया है। वो चाहते हैं कि आईपीएल का एक मैच ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में हो और बदले में उनकी बिग बैश लीग यानी बीबीएल का एक मैच भारत के चेन्नई में हो। एक तरह की अदला बदली। अब अगर इस डील को ध्यान से देखें तो इसमें पावर का बैलेंस साफ दिखता है। देखिए, आईपीएल आज दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ब्रांड है। उसे ऑस्ट्रेलिया में एक मैच करवाने की कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बीबीएल के लिए भारत के विशाल मार्केट में एक मैच करवाना सोने की खान मिलने जैसा है। तो साफ है, इस खेल में सारे पत्ते बीसीसीआई के हाथ में हैं। तो एक अखबार का लीक, अमेरिका के प्रतिबंध और एक क्रिकेट का मैच, इन तीनों अलग अलग दिखने वाली चीजों में आखिर कॉमन क्या है?
जब हम इन सारे डॉट्स को जोड़ते हैं तो एक बहुत साफ तस्वीर सामने आती है। वो ये कि भारत अब ग्लोबल स्टेज पर अपने हितों की रक्षा करने के लिए हर दांव खेल रहा है। चाहे वो मीडिया के जरिए इंफॉर्मेशन पावर का इस्तेमाल हो, अपनी मजबूत होती अर्थव्यवस्था के दम पर मोलभाव करना हो, या फिर क्रिकेट जैसी अपनी सांस्कृतिक ताकत का कूटनीति में इस्तेमाल करना हो। तो हम अपनी आंखों के सामने एक बड़ी ग्लोबल पावर को अपनी पूरी रणनीति को बदलते हुए देख रहे हैं, बिल्कुल रियल टाइम में। और ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। जैसे जैसे भारत पावर के इन नए तरीकों में माहिर हो रहा है, उसका अगला कदम क्या होगा और क्या दुनिया उसके लिए तैयार है?